जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं लखपति आजीविका रजिस्टर के अनुसार से जो है किस प्रकार से लखपति दीदी को एंट्री करना है, और जब आपका आईडी जब ओपन करते हैं तो रिजेक्टेड या रिकंसीडरेशन अगर आपके जो है आईडी पर दिख रहा है तो इसको सही कैसे करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं। और ये रिजेक्टेड और रिकंसीडरेशन क्यों होता है वो समझिए। सबसे पहले कि आप लोग जो एंट्री करते हैं जो सदस्य का, तो इसका जैसे कि रिजेक्ट कर दिया गया, तो रिजेक्ट क्यों किया गया? क्योंकि इसमें क्या है कि अभी जो क्वार्टर 4 में जो एंट्री कर रहे हैं वो जो है क्वार्टर 3 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 यानी 3 क्वार्टर को जोड़ करके जो है इसमें इनकम और खर्च जो है दिखाना होता है, और उसके अनुसार से शुद्ध आय जितना होगा 1 लाख रुपया तब जाकर माना जाएगा वो लखपति दीदी है। तो अब जो है रिजेक्टेड क्यों किया गया? क्योंकि इसमें देखा गया कि जब स्टाफ इसके जो है रिजेक्ट क्यों करते हैं वो समझिए। मान के चलिए कि कोई दीदी है, उसको जो है आपने जो है दिखा दिए जो है इनकम जो है 70,000 रुपया, तो ये लखपति होंगे। और क्वार्टर में मान के चलिए 30,000, तब जाकर आपका ये चीज हो जाएगा आपका 1 लाख रुपया, तब हो गए ये लखपति। लेकिन आप लोग जो देखे हैं रिजेक्टेड इसलिए किया गया क्योंकि इनकम दिखा रहा है 80,000 रुपया, खर्चा दिखा रहा है 8,000 रुपया। कोई तो देखते हैं 0 रुपया खर्चा दिखा है, कोई तो देखे हैं कि 420 रुपया डाले हैं, तो कोई 580 रुपया डाले हैं। मतलब शुद्ध इनकम जो है और खर्चा भी जो है देखते हैं तो वो है। मतलब कि जो है खर्चा जैसे कि आपको दिखाना कैसे है कि मान के चलिए 60-40 के रेशियो में चल रहा है, ठीक है, 7-40 के, यानी कि जो है अगर 60,000 रुपया इनकम हो रहा है तो उसमें खर्च कितना? 40,000 रुपया। एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन ये होता है। तो आप यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर 60,000 रुपया इनकम होगा तो खर्च कितना होना चाहिए? यानी कि 40,000। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपया। ठीक है, तो जिसका टोटल जो है उस जो काम कर रहे हैं उसमें टोटल जो है इनकम और लागत कितना है वो जोड़ करके देखा जाए तो 1,40,000 रुपया होता है। तो 1,40,000 रुपया होता है 1 लाख में। तो आप बताइए कि ये 60,000 हो गया, तो 60,000 जो दीदी जो है मान के चलिए शुद्ध इनकम है आपको 1 साल में, तो ये लखपति नहीं हुआ। तो इसलिए ध्यान ये देना है लखपति बनाना के लिए जो है वैसा दीदी को एंट्री करना है जिसको 1 लाख रुपया इनकम हो। ठीक है, तो अब जो है करना क्या है इसमें कि जैसे मान के चलिए एक मेंबर है जिसका जो है आप एक मेंबर है जिसका जो है अगर 1 लाख रुपया कितना होना चाहिए, तो देखिए मतलब 1 लाख रुपया ऐसे समझिए। अगर 1 लाख अगर इसको दुगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1,20,000 रुपया। 1,20,000 रुपया पर खर्च कितना हो जाएगा? 80,000 रुपया। बात समझ गए? तो 1,20,000 में से 80,000 घटेगा तो कितना होगा? 1,20,000 रुपया। ठीक है, अगर 1,20,000 पर खर्च दिखाया कितना? 80,000 रुपया, तो 1,20,000 में से घटाना है 80,000 रुपया, तो कितना हो जाएगा इधर?
तो शुद्ध इनकम मान के चलिए कितना रुपया हो जाएगा इसका, 40,000 रुपया। तो आप बताइए 1,00,000 में 1,20,000 में से 80,000 रुपया घटाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा, यानी कि 40,000 रुपया। तो 40,000 आएंगे शुद्ध इनकम। तो अब ध्यान ये भी लगाना है कि तो इनकम कितना होना चाहिए और खर्चा भी कितना होना चाहिए, तो इसे दिमाग लगा लीजिएगा। तो मान के चलिए इनका इनकम लगभग जो है 2 लाख रुपया के आसपास आएगा, 2 लाख या 1,90,000 रुपया टोटल भी अगर आता है, 1,90,000 मान के चलिए। उसमें से जो है आप खर्चा जो है 80,000 भी दिखाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 1,10,000। तो ये लखपति दीदी होंगे, तब जाकर आपका ये रिजेक्टेड नहीं किया जाएगा और रिकंसिडरेशन में नहीं किया जाएगा। अब इसको सुधार कैसे करना है वो देखिए। अब यहाँ पर जो है देखिएगा क्या कि यह लिंक है, इस लिंक पर क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद जो है आप देखिएगा कि जो है इसे जो है यूज़र नेम और पासवर्ड, तो आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो भरिए। तो अब देखिए कि जो है आपके स्क्रीन पर इस तरह से जो है लॉगिन करेंगे तो ओपन होगा। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि यहाँ से जो है आप हिंदी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा, ठीक है। यहाँ देखिए टोटल मेंबर, पेंडिंग फॉर अप्रूवल, अप्रूवल रिजेक्टेड, 0 दिख रहा है। अब चलिए अब इस पर हम क्लिक किए और यहाँ से हम हिंदी कर लिए। अब हिंदी करने के बाद कुल सदस्य 0, मंजूरी का इंतजार 0, स्वीकृति 0, अस्वीकृति 0। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर जो देख रहे हैं सदस्यगण, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करिएगा तो आपको इस तरह से आइकन खुलेगा, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर आपका जो है इस भी चेंज होगा तो इस पे जो है चेंज कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो है अगर इस तरह से होगा आपके जो है मोबाइल में आ जाएगा और इस तरह से जो होगा तो क्या करना है, सबसे पहले जो है वित्तीय वर्ष चिन्हित कर लेना है, 24-25 करना है। उसके बाद जो है आप यहाँ पर जो है जनवरी से मार्च पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है यहाँ जो है देख रहे हैं घर है, घर पर क्लिक करना है। अब घर पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे क्या कि जो है आपको यहाँ पर 0 सदस्य आ रहा है, तो फिल्टर पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। तो कभी काल क्या होगा कि यहाँ पर जो है 0 दिखेगा, जिसका मतलब देखिएगा सर्वर की प्रॉब्लम है, ठीक है। जब ये देखिएगा आ जाएगा तो इसका मतलब है कि 105 जो है कुल सदस्य है, 1 मंजूरी का इंतजार है, 96 स्वीकृत है, 1 जो है अस्वीकृत है। तो आप ध्यान दीजिए 105 दिख रहा है, ठीक है। 1 मंजूरी है, मंजूरी के लिए इंतजार है और 96 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 96, 1 97, 1 98, में से 98 घटा देना है। अब 15 में 60 गया तो 7, ये बच गया 9, मतलब 7 को डाटा इसमें और है इस वाला कॉलम में, जो आपको जो है प्रोफाइल भरा गया या रिजेक्ट किया गया या मान के चलिए वो है। तो देखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो है आपको जैसे रिजेक्ट किया इसी को देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, अस्वीकृत, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है अब यहाँ पर देखिएगा कि जो है यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 25-26 और अप्रैल जून। तो क्या करना है, इसको पहले चेंज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जा कर के 24-25 करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है फिर जो है क्वार्टर जो है 4 जनवरी मार्च यहाँ पर लेना है। अब देखिए कि 7 को गिना है तो देखिए आप जो है यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद जो है 3 हो गया, 1 4 हो गया, ठीक है।
4 को ये हो गया, 4 4 4 4 के बाद चलते हैं, यहाँ देखिए एक जो है रिजेक्ट किया गया, अस्वीकृत है, देख रहे हैं ना, ठीक है। एक जो है आपको यहाँ पर देखिएगा क्या, अब यहाँ पर रिजेक्ट हो गया, ये हो गया पुनर्विचार, ठीक है। इसी को अंग्रेजी में जो है रिकंसिडरेशन होता है, ठीक है। इसका इंग्लिश, इसका मतलब हो गया पुनर्विचार। इसका जो है इंग्लिश होता है अप्रूव, ठीक है, स्वीकृत का। और उसके बाद जो है अस्वीकृत का हो जाता है रिजेक्टेड, ठीक है, रिजेक्टेड। तो यह इंग्लिश हिंदी दोनों समझ गए। मान के चलिए हम यहाँ पर होम पर गए, इसके बाद जो है देखिएगा कि आपके अगर मान के चलिए हिंदी हो गया होगा, इंग्लिश हो गया, हिंदी है तो इंग्लिश में अगर जो करना चाहते इस पर क्लिक करिएगा, ठीक है, इस पर क्लिक करिएगा इंग्लिश पर। उसके बाद जो है यहाँ पर टोटल मेंबर पर क्लिक करना है। अब इसी को देखिएगा कि 24-25 ठीक है यहाँ पर, और ये जो था आपका जो है अप्रूवल पेंडिंग है, ठीक है। और आप यहाँ नीचे जाएंगे तो देखेंगे क्या, रिजेक्टेड है ना, यहाँ पर देखिए क्या है, रिजेक्टेड, जो अस्वीकृत था। और उसके बाद ये होगी आपको रिकंसिडरेशन, ठीक है, मतलब पुनर्विचार करें। तो अब इसको सही कैसे करना है, ठीक है। तो अब जैसे कि हम पहले जो है एक रिजेक्टेड को जो है सही करके बता दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एक इसको सही करके बता देते हैं, ठीक है। तो अब करना क्या है, यहाँ पर आ ही गए हैं तो यहाँ पर देखिएगा 3 डॉट बटन है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर लाइवलीहुड एक्टिविटी है, तो ये लाइवलीहुड एक्टिविटी क्या कीजिए, अब इसको पहले आप हिंदी कर लीजिए, होम में जाइए, ठीक है। होम में जाने के बाद जो है फिर से आप यहाँ पर, जब तक ये घूमते रहेगा तब तक कुछ नहीं काम होगा। अब इसको जो है हिंदी कर लीजिए। कहाँ जाना है, इस तरह से खूब देखिए, शुरुआती दौर ये हो गया। जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है देखिएगा ये कुल मेंबर होगा, तो यहाँ हिंदी करिएगा तो कुल सदस्य हो जाएगा। अब क्या करना है, ये वाला ऑप्शन में यहाँ पर क्लिक करना है, क्योंकि 105 है और अभी तक 105 यहाँ पर 105 हमारा स्वीकृत में भी दिखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ जो है मंजूरी के लिए 0 दिखना चाहिए और स्वीकृत भी 0 दिखना चाहिए, ठीक है। तो जब तक इसमें अंक दिख रहा है कहीं ना कहीं हमारा इसी में डाटा है, ठीक है, इसी में डाटा है। तो इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है अब देखिए ये जो है लिख गया कि आंशिक रूप से पूरा किया गया, ठीक है। मतलब अभी प्रोफाइल भर दिया है लेकिन इसका आजीविका गतिविधि नहीं भरे है। तो कैसे भरना है, तीनों हम ये भी भर के बता देते हैं। ये मंजूरी का इंतज़ार है, ये हो गया है। उसके बाद जो है हम चलते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर देख लीजिए रिजेक्टेड हो गया, अस्वीकृत वाला कैसे सही करना है और पुनर्विचार वाला पर कैसे सही करना है, यानी कि रिकंसिडरेशन कैसे सही करना है और रिजेक्टेड कैसे सही करना है। तो आप चले आप करते हैं कि ये हम जो है अस्वीकृत है और यहाँ पर देख रहे हैं 3 डॉट बटन है, ठीक है। इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ आई बटन है, ठीक है। तो अगर मतलब गड़बड़ है, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद जो है यहाँ पर आजीविका गतिविधियाँ है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है देखिएगा इस तरह से खुलेगा। अब आपको यहाँ जो है टिक लगा हुआ है पशुपालन में, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करिएगा तो आपको देखिएगा कि इस तरह से जो है काऊ का जो है इनकम जो है सकल आय 1,38,860 है और सूद कितना है 1,06,660 है। अब इसको सही कैसे करना है, तो यहाँ पर 3 डॉट बटन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है संपादित करें पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ जो देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपका पहले से भरा हुआ है, तो इसको क्या क्या सही करना है। जैसे ये दिया हुआ है गाय है
2 पशु है, 2 गाय है, मिल्क का उत्पादन कर रहा है। इसमें 9 महीना का जो है आपको जोड़ करके यहाँ पर लीटर भरना है। 2 गाय है तो कितना लीटर होना चाहिए, तो ये 2908 लीटर दिए है। उत्पादन जो है लीटर में है, सही है। यह जो है 45 रुपया दे रहा है, तो अब जो है दूध कहीं पर 45 रुपये नहीं दे रहा है, तो अब यहाँ पर जो है 50 रुपये जो है करेंगे। उसके बाद जो है अन्य उत्पादकों में मान के चलिए कि प्रमुख उत्पादन एवं बिक्री आय, ठीक है, तो बिक्री आय से कितना दे रहे हैं, तो यह जो है 50 लीटर जब ये करिएगा तो देखिएगा यहाँ पर चेंजिंग होगा, ठीक है। अगर इसको हम 45 करते हैं तो देखिए बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ 50 करिएगा तो यहाँ 1,45,000 रुपया टोटल इनका दूध का इनकम हुआ। अब अगर 9 महीना में अगर मान के चलिए 2 मवेशी है, अगर एक मवेशी बच्चा दे रहा है और उसको जो अगर बेच दिए है तो उसका भी जो है यहाँ पर पशु के बिक्री में लिख सकते हैं, ठीक है। यह अनुत्पादन में कितना दिए हुए हैं, 8,000 है। जैसे कि उसका गोबर हो गया, खाद हो गया, इससे जो है कितना जो है इनमें जो है 8,000 दिया, ठीक है। 8,000 हो गया। पशु बेच दिया, ये जो है 20,000 में छोटा पशु जो है अपना गाय जो है बेच दिए, ठीक है, 20,000 में। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर टोटल 1,73,000 रुपया है। 1,73,400 रुपया जो है टोटल सकल आय है, और शुद्ध आय कितना है, 1,35,200। अब ध्यान क्या देना है, अगर मान के चलिए यहाँ जीरो भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इनकम इनको बढ़ाना होगा, तभी जाके जो है ये लखपति मांगे। कम से कम 1,90,000 इनकम होना। तो अन्न उत्पादन में जो है ये 11,000 रुपया किए हैं, और पशु के बिक्री किए हैं 25,000 रुपया में, ठीक है। अब देखिए टोटल 1,81,000 रुपया यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर जो ध्यान देना है कि खर्च भी जो है आपको क्या था, 60-40 के रेशियो में करना है। मतलब अगर इनकम आ रहा है 60,000 रुपया, उसमें खर्च भी होना चाहिए 40,000, तो यानी कि 1,00,000 में 60,000 इनकम है, 40,000 खर्च है, ठीक है, तो वो हो जाना चाहिए। तो उसी तरह से जो है यहाँ जो है 1,80,000 रुपया है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 80,000 रुपया जो है इनका जो है खर्च भी जो है हुआ है, ठीक है, 80,500 रुपया खर्च हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे क्या कि यहाँ 1,09,000 रुपया आ गया, ठीक है, तो ये लखपति में दीदी आ जाएंगे। अब इसको यहाँ पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिएगा फिर यहाँ से जो है बैक जाना है, ठीक है, बैक जाना है, पीछे जाना है। उसके बाद जो है देखिएगा कि यहाँ पशुपालन लगन जो है आपका सही का टिक लगा है कि नहीं लगा। ये जब तक घूमते रहेगा तब तक यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर सही का टिक लग गया। तो अब आपको करना क्या है, एक बार सारांश देख सकते हैं, तो सारांश इस पर क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि जो है शुद्ध आय कितना आ गया, 1,09,000 रुपया, ठीक है, 900 रुपया। अब पीछे जाना है बैक सारांश के तीर के निशान के पास। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर मंजूरी के लिए भेजे पर क्लिक कर देना है, ठीक है। मंजूरी के लिए भेजे पर क्लिक करिएगा जब तक ये घूमना बंद ना हो। अब इस पर क्लिक करिएगा। अब यह ठीक है पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे क्या जो है ये मंजूरी के लिए इंतज़ार कर रहा है। अब स्टाफ इसे अप्रूव करेंगे तो स्वीकृत लिखा जाएगा, इसमें आपका ताला लग गया। अब ये तो था आपका जो है क्या कहते हैं, इसी तरह से जो है इसको सही करना है। किसको दिखाते हैं, यह देखिए यहाँ जो है पुनर्विचार करें, है ना, इस पर भी जाना है।
यही चीज़ करना है। 3 डॉट पर जाना है, आजीविका में जाना है, फिर इस पर पशुपालन पर क्लिक करना है, फिर जो है पशुपालन पर क्लिक करने के बाद 3 डॉट पर जाना है, संपादित पर जाना है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो है कुछ चेंज कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 50 लीटर कर दीजिएगा। ठीक है, 50 कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है अन्य खर्च में जो है 9,000 है, पशु के बिक्री की है तो ठीक है, नहीं तो अन्य खर्च में जो है 11,000 रुपया जो है गोबर से इनकम आया। टोटल इनका 1,56,000 है। तो आप यहाँ पर जो है इसको जो है और बढ़ाने की ज़रूरत होगा। ठीक है, इसमें जो है पशुओं के बिक्री से जो है 15,000 रुपया आया है। टोटल 1,71,000 हुआ। तो इसमें 71,100 रुपया आपको जो है खर्च में करके सही पर क्लिक कर देना है। अब देखिएगा सूद आय आ गया 1,00,000 रुपया। ठीक है, यहाँ देखिए सूद आय आ गया 1,01,00 रुपया। अब यहाँ पीछे जाना है, उसके बाद जो है फिर यहाँ मंजूरी के लिए पर क्लिक करके चले जाना है। एक बार सारांश होगा तो देख लीजिएगा 1,00,000 है कि नहीं है, खर्च कितना है, तो इसी तरह से जो है ठीक करना है। ठीक है, तो ये था आपका जो है रिजेक्टेड। और वो अगर ई वाला कैसे भरेंगे, ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना, 3 डॉट बटन पर जाना है, आजीविका में जाना है और ये दोनों को जो है भरना है। ठीक है, इसको भरने के लिए जो है वीडियो बनाया हुआ है, उसमें देख लीजिएगा। सूद आय होना चाहिए 1,00,000 रुपया। ठीक है, तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको जानकारी मिल गया कि कैसे एंट्री करना है। ठीक है, तो एंट्री कैसे करना है, सही कैसे करना है रिजेक्ट को, और रिकन्सिडरेशन को कैसे जो है सही करना है, सब हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे दिए हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको जो है इस तरह के अगर आपके आईडी में आ गया है तो उसको सही कैसे करना है। ठीक है, रिजेक्ट कैसे क्यों किया जाता है वो भी बता दिए है, और क्या कहते हैं पुनर्विचार के लिए जो है फिर क्यों करना होगा वो भी बता दी है। ठीक है, क्योंकि इनकम होना चाहिए, खर्च भी होना चाहिए, तब 1,00,000 होना चाहिए शुद्ध इनकम। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपने क्या सीखे हैं।